नमस्कार, मैं अनिल आइतान। इस वीडियो में आप NMMS 2022 सेट ए के पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 39 को ट्रिक की सहायता से सॉल्व करना सीखेंगे। आइए अब इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, यदि डॉक्टर शब्द को FRGVRV लिखा जाता है तो हेल्थ को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है। अब हम इनके अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेते हैं। D जो है वो 4 पर आता है, O जो है अल्फ़ाबेट में 15 नंबर पर है, C है वो 3 पर है, T है वो 20 पर है, O है वो 15 पर है और R है वो 18 पर है। F जो है वो 6 पर होता है, R 18 पर, G ग्रुप ऑफ 7 कंट्री यानी 7, V यानी V2 आवर 222, R है वो 18 और V है 22। अब हम इनमें रिलेशन देखेंगे तो 4 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यानी 4 के बाद 6 आ रहा है तो यानी +2 हो रहा है, और 15 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर सेकंड नंबर पे 18 है तो +3 हो रहा है, और 3 के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या 7 है तो ये +4 हो रहा है। अब 20 है, 20 के बाद 22 है तो यहाँ पर +2 हो गया, और फिर हमारे पास 15 है, 15 के बाद क्या 18 है तो ये +3 हो गया, और 18 के बाद हमारे पास यहाँ पर 22 है तो +4 हो गया। तो कोड क्या बना, पहले +2 फिर +3 +4 फिर +2 +3 +4 बना है। इसी प्रकार हमने हेल्थ का बनाना है। ये देखिए, तो हमारे पास इसके पहले हम अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। H जो है 8 पर है, E 5 पर, A है 1 पर, L 12 पर, T 20 यानी 20 पर और H 8 पर है। तो पहले में हमने प्लस कितना करना है, 2 करना है, तो +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 नंबर पर आ जाएगा यहाँ पे। और फिर दूसरे में हमने +3 करना है, +3 करेंगे तो 5 में +3 ऐड करेंगे तो 8 आ गया, और यहाँ पर 1 है तो 1 में हमने 4 ऐड करने हैं, यानी 2 + 3 + 4, तो 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ गया। अब आगे हमारे पास 12 है, 12 में वापस हमने +2 करना है तो ये 14 आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास 20 है, 20 में +3 करेंगे तो 23 आएगा, और हमारे पास एट लास्ट है वो 8 है, 8 में अब हमने 4 ऐड करना है तो वो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब इन नंबर्स पर जो अल्फ़ाबेट है वो हमने रखने हैं। 10 नंबर पर J होता है, 8 पे है H होता है, और 5 है वो E होता है, और हमारे पास यहाँ क्या है 14 है, 14 पे N होता है, 23 पे हमारे पास यानी W होता है, और 12 पे हमारे पास L होता है। तो इस प्रकार इसका हेल्थ का कोड JHENWL आया है। ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो JHEM इसमें M है, JHENWL है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 में ये दिया गया है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, यदि डॉग शब्द को 13 लिखा जाता है तो मैट को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए, डॉग कोड DOG, हम इसके अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। D जो है वो अल्फ़ाबेट में 4 नंबर पर आता है, O जो है हमारे पास 15 पे आता है यानी 15 पे, और G है वो 7 पे। जब हमारे पास यहाँ पर नंबर दिया गया है तो हमने नंबर लिख लेना है। फिर हमने इसमें देखना है कि 13 है वो किस प्रकार आता है। तो 4 में 15 जोड़ेंगे 19, 19 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 26, तो 26 का 13 कैसे होगा, आधा हो जाएगा, यानी इन नंबर्स को जोड़ करके आधा किया गया है। 14 + 15 + 7 डिवाइड बाई क्या किया गया 2, यानी 26 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 13 आ गया। तो अब हम मैट का देखते हैं कि अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। M है वो 13 पर, A है 1 पर, T है 20 पर। अब इनको ऐड करते हैं, 13 और 1 कितना आ गया 14, और 14 में अगर 20 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 34। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। यह मान है ऑप्शन 1 में दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है, 38 लड़कों की पंक्ति में राहुल बाएं से 15वें स्थान पर है, उसका दाईं ओर से स्थान क्या होगा। अब हमने इसका
दाईं ओर से स्थान ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक हमारे पास ये है। सबसे पहले पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या दे रखी है, वो लिखिए 38। अब दाएं या बाएं एक जो भी आपको साइड दे रखी हो वो नंबर इसमें से घटा दीजिए। जैसे अब यहाँ पर बाएं से 15वें स्थान है तो 15 घटाना है और उसमें एक ऐड कर देना, यानी 1 ऐड कर देना है। तो इससे जो मान आएगा वो दूसरी ओर से उसका स्थान आ जाता है। तो देखिए, तो 38 में एक जोड़ा 39, 39 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 24। तो इस प्रकार दाईं ओर से स्थान उसका 24वां है। यह ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। इस प्रकार के क्वेश्चंस की अधिक प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके इस प्रकार के वीडियो को आप देख सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, यदि माउस शब्द को ONWRG लिखा जाता है तो लाइट को इसी कोड में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं। तो इनके लिए हमें अल्फ़ाबेट जो दे रखे होते हैं इनके नंबर लिखने होते हैं। तो अब हम इनके पहले माउस के जो हमारे पास अल्फ़ाबेट दिए गए इनके नंबर पोजीशन लिखते हैं। M है वो 13 पर आता है, O है वो 15 पर आता है, U है अंडर 21 ये 21 पर है, S और T में 19-20 का अंतर होता है तो यानी ये S 19 पर हो गया और E है हो गया 5 पर। ये हमने इनके अल्फ़ाबेट लिख लिए। अब आगे देखते हैं ONWRG में क्या है। तो O है तो O है वो 15 नंबर पर है, N है वो 14 पर है, W है वो हमारे पास 23 नंबर पर होता है और R है वो 18 पर है और G है वो 7 पर होता है। तो देखिए पहले क्या है 13 और यहाँ क्या है 15। तो M से O कैसे बना, +2 करने पर, यानी 13 में 2 ऐड कर दें तो 15 आ जाता है। तो O में हमारे पास O का क्या बना है, N बना है। तो यहाँ 15 है, यहाँ 14 है, यानी -1 किया गया है। 14 है, 14 में 15 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब हमारे पास U यहाँ पे 21 है और 21 का क्या बना है 23 बना है। तो 21 और 23 में से 21 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, तो ये प्लस का 2 आ गया। अब आगे हमारे पास S है, S से हमारे पास R बना है, यानी यहाँ पर 19 है और यहाँ पर क्या ना है R का कितना है 18 है। तो हमारे पास 18 में से 19 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर हमारे पास E है, E का हमारे पास G है। तो E का कौन से नंबर पर है 5वें पर और G 7वें पे। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो यानी हमारे पास 2 प्लस का आ जाएगा। तो ये हमारे पास कोड क्या बना +2 -1 +2 -1 +2, ये हमारे पास कोड बना है। इसी कोड से लाइट का हमने ऑप्शन ज्ञात करना है। तो देखिए LIGHT, पहले हम अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे किस नंबर पर है। L है वो 12 पर है, I 9 पर है, G 7 है, H 8 यानी 8 पे है और T 20 पे है। तो पहले में हमने क्या करना है +2 करना है। तो 12 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 14 आ जाएगा। और फिर हमने एक माइनस करना है। तो यहाँ पर 9 है तो 9 में -1 करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। और G हमारे पास 7 है, इसमें हमने +2 करना है, यानी एक बार +2 एक बार -1 करना है। तो +2 करेंगे तो हमारे पास 9 हो जाएगा। और फिर H है, इसमें हमने क्या करना है माइनस करना है। तो -1 करेंगे, 8 है तो यानी 7 आ जाएगा। और फिर हमारे पास T है यानी 20, यानी इसमें +2 करना है, +2 करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। अब इनके अल्फ़ाबेट हैं। तो 14 पे हमारे पास N H और 9 के ऊपर I और 7 के लिए G हो गया और 22 के लिए हमारे पास V हो गया। तो इसका बन गया NHIGV बन गया। ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो ये 4th ऑप्शन में NHIGV। तो इस प्रकार इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में है 1 से 1000 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आता है। यानी 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में जब हम लिखें तो उसमें 0 कितनी बार आएगा वो हमने बताना है। अब हम देखेंगे कि 1 से 100 तक है वो 0 कितनी बार आएगा। तो देखिए पहले हम देखेंगे 1 से 90 तक। तो 1 से 90 तक कितने आएंगे वो देखिए।
हमारे पास 10 पर 0 1 आएगा और 90 तक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इसमें 9 बार 0 आएगा। 91 टू 100 करेंगे तो उसमें 91 टू 100, तो इसमें हमारे पास 2 0 और हो गई है। तो हमारे पास इन यानी 1 से लेके 100 तक जो है वो 11 बार 0 आता है। अब हम 101 से लेकर के हमें 200 तक देखेंगे कि कितनी 0 आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 101 से लेकर के 110 तक कितनी 0 हैं। तो 101 से लेकर 110 तक कुल 10 0 हैं और 120 से लेकर के 199 तक हमारे पास कितनी 0 आ जाएंगी। और 20 से लेकर के 90 तक तो हमारे पास कितनी आएगी 8 आ जाएंगी। यानी 190 तक 8 होगी और 99 तक भी 8 रहेगी। अब हमारे पास 200 में कितनी 0 हैं, 200 में हमारे पास 2 0 हैं। तो कुल कितनी होगी, ये 20 0 होगी। तो यानी 1 से लेकर 100 तक 11 0 हैं और 101 से लेकर 200 तक कितनी है 20 हैं। अब हम 101 से लेकर के 900 तक देखेंगे कितने आएंगे। तो 101 से लेकर 900 तक हमारे पास 8 बार हो गए, तो 800 हो गए। तो उसमें हर एक में 100 में 20 आ रही है, तो इसको 8 से गुणा कर दो। तो अब ये हमारे पास 1 से लेकर के 900 तक की जीरोज़ की संख्या मालूम होगी। अब हम देखेंगे कि 901 से लेकर के 999 तक कितनी होंगी। तो 901 से लेकर 999 तक जो 0 आएंगी वो 18 बार आएंगी। अब और 1000 में कितनी हैं, 1000 में हमारे पास 3 है, तो 3 ये होगी, ये 21 होगी। कैसे, क्योंकि 101 से लेकर 200 तक 20 बार है, तो यहाँ पे 200 में 2 0 थी। तो वैसे ही 901 से लेकर 999 तक ये 18 है और इसमें 1 0 अधिक है, क्योंकि यहाँ 2 0 आती हैं, इसमें 1 अधिक है, इसलिए 21 हो जाएंगे। ये 21 इसमें जोड़ दीजिए। तो देखिए 11 और 21 हमारे पास कितने हो गए, 32 हो गए। और प्लस में 20 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 160 हो गया, कुल हो गया 192। तो इस प्रकार 1 से लेकर 1000 तक 0 जो है वो 192 है। यह मान ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 टू क्वेश्चन नंबर 39 के लिए निर्देश हमारे पास ये हैं। निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो एक और हमारे पास निर्देश है, $Q का अर्थ है P की माता है। P@Q का अर्थ है P के पिता हैं। P का अर्थ है P के पति हैं। P का अर्थ है P की बेटी है। हमारे पास चिन्ह दिए गए हैं, इनके यहाँ पर ये रिलेशन बता रखा है कि ये क्या है। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 35 टू क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 में है A@B के अनुसार A का C से क्या संबंध है, वो हमने ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, A@B ये हमने दोबारा से यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसमें रिलेशन बनाते हैं। तो देखिए A@B का क्या है, P के पिता हैं। तो इस प्रकार A जो है B के क्या है, पिता हैं। ये हम इस ट्रिक से सोल्व करेंगे। और B@C P के पति हैं, यानी B जो है वो C का क्या है, पति है। तो देखिए अब इसमें A B का पिता है, यानी ये यहाँ पर क्या हो गया, मेल हो गया। और B जो है C का पति है, तो ये भी मेल हो गया। और ये क्या है, फीमेल हो गई। फीमेल को हम इस प्रकार डिनोट करते हैं। तो अब हमने A का C से रिलेशन बताना है। ये इसका पिता है और ये इसका पति है। तो A क्या हो गया, A है वो पति का पिता है, तो वो क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारे पास ससुर का रिलेशन आएगा। और ये ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में A$B&C के अनुसार C का A से क्या संबंध है, वो हमने बताना है। तो इसको दोबारा लिखेंगे, A$B&C। तो देखिए A का B से क्या रिलेशन बनेगा वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो डॉलर का अर्थ है P की माता है, यानी A है वो B की माता है। ये हमें यहाँ पर रिलेशन मिला। तो अगर A B की माता है तो ये फीमेल होगी, लेकिन B के बारे में हमें अभी पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है। अब B&C में क्या है, P की बेटी है, यानी B है वो C की क्या होगी, बेटी हो गई है। तो ये
ये भी इसमें क्या है, ए बी की माता है, तो ये फीमेल है, तो इसको हम इस प्रकार कट से डिनोट करते हैं। और बी है वो सी की बेटी है, तो इस प्रकार ये भी क्या होगी, फीमेल होगी। बी है बेटी है सी की, और बी जो है वो बेटी है ए की, क्योंकि ए बी की माँ है, तो सी क्या हो गया, बी का क्या हो गया, पिता हो गया। तो जब सी जो है बी का पिता है और बी की जो है ए माँ है, तो सी क्या हो गया, ए का पति हो गया। तो इस प्रकार सी का ए से संबंध पति का है। ये ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है $A#B दिया गया है, तो इसको हम लिखते हैं $A#B के अनुसार ए का सी से क्या संबंध है वो हमने बताना है। A#B, तो हैच का क्या रिलेशन है, पी क्यू के पति हैं, तो यानी ए जो हैं वो बी के पति हैं, यानी इसमें पति का रिलेशन दिया गया है। तो देखिए A यानी ये मेल हो गया और बी क्या हो गया, हमारे पास फीमेल हो गया। अब $C, तो डॉलर में हमारे पास क्या है, पी क्यू की माता है, यानी बी जो है वो सी की क्या है, माता है। ये माता हमारे पास यहाँ पर हो गई। तो अब हमने बताना है कि ए का सी से क्या संबंध है। तो देखिए ए है वो बी का पति है और बी है वो सी की माता है, यानी सी क्या है, ए का बेटा या बेटी है, यानी ए क्या हो गया, ए जो है वो सी का क्या हो गया, पिता हो गया। तो ये क्या है, पिता है। तो पिता जो ऑप्शन है वो 2 में यानी फादर दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 38 में है हमारे पास ए एंड बी हैज सी के अनुसार सी का ए से क्या संबंध है वो हमने बताना है। तो देखिए ए एंड बी, तो एंड का क्या रिलेशन है, इसमें पी क्यू की बेटी है, यानी ए जो है वो बी की बेटी है, तो ये बेटी का रिलेशन है यहाँ पर। तो ए क्या होगी, फीमेल हो गई है। और बी हैज सी, तो बी हैज सी क्या है हमारे पास, पी क्यू के पति हैं, तो बी जो है वो हमारे पास सी के क्या हैं, पति हैं। हमें रिलेशन बताना है सी का ए से क्या रिलेशन है। तो बी सी के क्या हैं, पति हैं, तो यानी ये हमारे पास मेल हो गया और ये क्या है, हमारे पास फीमेल है। ए है वो बी की बेटी है और बी जो है वो सी का पति है, यानी बी क्या हो गया, ए का पिता हो गया। और ये अगर पत्नी है तो यानी सी क्या होगी, ए की माता हो गई। तो इस प्रकार सी जो है ए के माता का रिलेशन है। तो ये ऑप्शन जो है 1 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है $A@B दिया गया है, के अनुसार ए का सी से क्या संबंध है वो बताना है। तो पहले हम ए का बी से रिलेशन देखते हैं क्या है। @Q का अर्थ है पी क्यू के पिता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी के पिता हो गए हैं। ए है वो बी के पिता है, यानी ये मेल है, बी का अभी हमें पता नहीं है। तो $C, तो डॉलर का अर्थ है पी क्यू की माता है, तो बी जो है वो सी की क्या है, माता है। तो अब हमें बी के बारे में पता चल गया कि ये फीमेल है। अब देखिए ए जो है बी का पिता है और बी है वो सी की माँ है, तो माँ का पिता क्या होता है, नाना होता है। तो इस प्रकार ए का जो सी से संबंध है वो क्या है, नाना का है। तो ये ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को ट्रिक की सहायता से सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।